हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पे इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि दिनांक 23 जनवरी 2025 को निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसका पत्रांक संख्या 281 था, जो 23 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। और इस पत्र में कहा गया था कि जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं, इनके प्राण जनरेशन की प्रक्रिया चल रही है। और पहले प्राण जनरेशन होगा और इसके तहत एनपीएस इनका ओपन होगा। उसके बाद इनका एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग होगा, और एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग होने के बाद इनका वेतन भुगतान होगा। लेकिन जब तक यह प्राण जनरेशन की प्रक्रिया चलेगी और साथ ही साथ एचआरएमएस पर जो इनकी ऑनबोर्डिंग होगी, उसी दरमियान सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को यह निर्देशित किया गया था कि वे विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दें, ताकि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान समय से शुरू किया जा सके। इसको लेकर के जो यह पत्र था कि वेतन निर्धारण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करनी है, तो इस संदर्भ में और इस पत्र के आलोक में सभी डीपीओ को वेतन निर्धारण करना है, उसको लेकर के पत्र निकलने शुरू हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण का जो यह फॉर्मेट है, यह फॉर्मेट कैसे, कहाँ क्या भरा जाना है, कौन सा फॉर्मेट लगेगा, कहाँ कौन सी जानकारी आपको भरनी होगी, किनका किनका सिग्नेचर होगा, कहाँ कहाँ और पत्रांक दिनांक का जिक्र होगा, कैसे फिक्सेशन होगा। यानी विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण यानी पेमेंट फिक्सेशन को लेकर के यह वीडियो होगा। पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपके वेतन का निर्धारण कैसे होगा। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो यह जो फॉर्मेट जारी किया गया है, यह किसी एक जिला विशेष का है, और ऐसे ही सभी जिलों से पत्र निकलने शुरू हो गए हैं। और जहां पत्र अभी नहीं निकले होंगे, वहां भी 2-4 दिनों के अंदर में सभी जगह यह पत्र निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी 2025 के आलोक में सभी जिलों में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण करना है, और इसको लेकर के शिक्षा विभाग निर्देशित कर चुका है। तो यह जो आप देख रहे हैं फॉर्मेट, यही विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण का प्रपत्र है, फॉर्मेट है, जिसमें सबसे ऊपर पहले शिक्षक का नाम एंट्री करना होगा, उसके बाद वर्ग एंट्री करना होगा कि किस कोटि के शिक्षक हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 +2 जो है वह लिखना है। उसके बाद विषय यहाँ लिखना होगा, किस विषय के शिक्षक हैं। फिर नियुक्ति की कोटि, किस कोटि पर आपकी नियुक्ति हुई है। विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यालय का यू डैश, प्रखंड लिखना है। विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या लिखना है, यानी जो आपको नियुक्ति पत्र मिला है विशिष्ट शिक्षक के रूप में, उसका यहाँ पर आईडी संख्या आपको दर्ज करना है। अपनी जन्म तिथि, विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान तिथि, किस दिन आपने विशिष्ट शिक्षक का योगदान किया था विद्यालय में, वह तिथि। प्रशिक्षण की तिथि, आपने किस दिन ट्रेनिंग ली थी। दक्षता, बीटेट, सीटेट, जिस आधार पर आप बहाल हुए हैं उसका जिक्र यहाँ करना है कि आप कौन सा आपके पास है, दक्षता है, बीटेट है, सीटेट है। फिर दक्षता, बीटेट, सीटेट उत्तीर्णता की तिथि यहाँ देनी है। बैंक खाता संख्या देना है, और आईएफएससी कोड देना है। इतना जानकारी आपको फॉर्म में भरना होगा, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि, यानी नियोजित शिक्षक के रूप में आपने किस दिन विद्यालय में योगदान लिया था। लेकिन जो लोग शिक्षा मित्र के रूप में 1/7/2006 के पूर्व नियोजित हुए थे, यानी 2003 से लेकर के और 2005 तक जो बहाली हुई थी, उनको 3 और 5 वाले डेट को नहीं भरना है, उनको भी 1/7/2006 को इसमें एंट्री करनी होगी, क्योंकि सभी शिक्षा मित्र साथियों को 1/7/2006 से ही पंचायत शिक्षक के रूप में, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में उनको
बहाल किया गया। तो जो लोग भी 2006 से पूर्व के बहाल हैं, 1/7/2006 के पूर्व, वो भी 1/7/2006 ही अंकित करेंगे। और इसके बाद जो जब बहाल है 1/7/2006 के बाद, वो अपना नियोजित शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि यहाँ पर अंकित करेंगे। उसके बाद प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि आपकी क्या थी, कि किस डेट में आपने ट्रेनिंग ली थी, और प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, यानी जब आप ट्रेनिंग लिए उसके कितने दिन बाद से। जैसे बहुत सारे लोग जो ट्रेंड बहाल हुए लेकिन 2 साल बाद आपको मिला, तो प्रशिक्षित वेतनमान आपने कब प्राप्त किया, वह तिथि यहाँ लिखेंगे। ट्रेनिंग करने की तिथि नहीं, ट्रेनिंग करने के बाद या जो आपका डेट हो कि जिस डेट से आपने प्रशिक्षित का वेतनमान प्राप्त किया था। उसके बाद आपको डिटेल में भरना होगा, क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से अद्यावधि तक कोई सेवा में टूट है, हाँ या नहीं। सेवा में टूट नहीं है, यहाँ नहीं एंट्री करेंगे। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि, यानी आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो योगदान किए थे उस तिथि को यहाँ अंकित करेंगे। और जिस दिन आप योगदान किए थे उस दिन आपका स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में जो आपका लेवल था पेमेंट का, वह क्या था, इंडेक्स क्या था, और प्राप्त मूल वेतन क्या था। जिस तिथि को आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं उस तिथि को नियोजित शिक्षक के रूप में आपका क्या लेवल इंडेक्स था और कितना मूल वेतन आपको मिलता था। उसके बाद आपको यहाँ भरना है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 और संशोधित 2024 के फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्नक क, उसको भी हम लोग देखेंगे, के अनुसार योगदान तिथि, यानी जिस दिन आप योगदान किए उस तिथि को निर्धारित आपका लेवल क्या है, 2, 3, 5, 6 में से कौन है, और इंडेक्स क्या है, और मूल वेतन क्या है। तो आपको इन दोनों के लिए जो नियोजित शिक्षक के रूप में आप जिस दिन विशिष्ट शिक्षक बने हैं नियोजित शिक्षक से, उस दिन आपका क्या लेवल इंडेक्स था और विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका क्या मूल वेतन होगा, इसके संदर्भ में यह जो थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और सक्षमता विशिष्ट शिक्षक वाले सेक्शन में जाकर के देखें। इस वीडियो में मैंने 2003 से लेकर के 2022 तक के हर प्रकार के बहाल शिक्षकों के वेतन से संबंधित पूरा डिटेल इसमें बताया है कि आपका दिसंबर 2024 में मूल वेतन क्या था, 1 जनवरी 2025 को मूल वेतन नियोजित के रूप में क्या होगा, और विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका मूल वेतन क्या होगा। तो चाहे आपकी बहाली जब हुई हो, जिस प्रकार से हुई हो, यानी जिस संवर्ग के आप हों 1 to 5, 6 to 8, या फिर जब के बहाल हों 2003 से लेकर 2022 तक, जब भी आप बहाल हों आप इस वीडियो में जाएं और पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कि आपका 2024 तक क्या मूल वेतन था, 25 को नियोजित शिक्षक के रूप में क्या होगा, और जिस दिन आप योगदान कर लिए हैं तो विशिष्ट के रूप में मूल वेतन आपका क्या होगा। वह एंट्री आपको यहाँ करनी है कि विशिष्ट के रूप में आपका मूल वेतन क्या होगा। फिर अगली वेतन वृद्धि आपको यहाँ पर भरनी होगी। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में निर्धारित वेतन प्रपत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दक्षता, बीटेट, सीटेट प्रमाण पत्र एवं विशिष्ट शिक्षक का योगदान पत्र, ये सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके संलग्न करना होगा। यानी नियोजित शिक्षक के रूप में जो आपका निर्धारित वेतन था उसका फॉर्मेट, ट्रेनिंग का आपका प्रमाण पत्र, दक्षता हो, बीटेट हो या सीटेट हो, कोई एक इसमें से, और विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान पत्र जो आपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर मुहर वाला जो योगदान पत्र है, इन सभी का स्वाभिप्रमाणित प्रति इसके साथ लगाना है। नीचे में आपका सिग्नेचर होगा, यानी शिक्षक का होगा, फिर प्रधानाध्यापक का होगा, फिर बीओ का होगा और डीपीओ स्थापना का होगा। यह पत्र गोपालगंज का है इसलिए गोपालगंज है, आपके ज़िले में आपका ज़िला यहाँ पर मेंशन रहेगा। आपका सिर्फ हस्ताक्षर होगा, लेकिन प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर करेंगे तो यह रिकॉर्ड जो वह दर्ज करेंगे उसका पत्रांक दिनांक यहाँ मेंशन करेंगे। फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपना पत्रांक दिनांक मेंशन करेंगे और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपना पत्रांक दिनांक मेंशन करेंगे।
यही अनुलग्न क है जो फिटमेंट मैट्रिक्स है, यानी आपका जो नियोजित शिक्षक के रूप में अंतिम मूल वेतन है उसके जस्ट ऊपर वाला जो इसमें आपका बैठता है फिटमेंट, वहीं फिटमेंट नाम ही है, जहां फिट बैठता है वहीं आपका मूल वेतन होगा। तो उसके लिए मैंने बताया ही कि वीडियो में जाएं, देखें कि आपका कितना था तो इसमें कितना होगा, वो मैंने पूरा डिटेल उसमें बता दिया है। तो आप वह वीडियो देख करके अपना जान सकते हैं और आपको जानकारी लेनी ज़रूरी है ताकि फिक्सेशन आपका सही से हो। तो यह जो पत्र है यह जिला गोपालगंज का है, लेकिन 1 से 2 दिन में सभी जिलों में पत्र निकलने शुरू हो जाएंगे और गोपालगंज इन सब कामों में थोड़ा जल्दबाजी दिखाता है, कुछ दिनों से यह देखने को मिल रहा है। तो बाकी ज़िले भी निकालेंगे ही, क्योंकि जो यह पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी 2025 का है, इसमें आदेशित है कि जब तक एनपीएस यानी प्राण जनरेशन का कार्य हो रहा है, एचआरएमएस का काम होगा, तब तक वेतन निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया जाए। और इसी पत्र के आलोक में यह आदेश गोपालगंज से निकला है, आपके भी ज़िले में निकल जाएगा। लेकिन आपके ज़िले में जब निकल जाएगा उसके बाद ही आप यह फिक्सेशन का कार्य शुरू कराएंगे। आपके ज़िले से पत्र निकलना ही है, इसीलिए दूसरे ज़िले से हमको जानकारी मिल गई, हम अपना तैयारी रखेंगे। हमारे ज़िले में जब आदेशित होगा अपने प्रक्रिया शुरू होगी और हम स्वयं से प्रक्रिया शुरू करके प्रधानाध्यापक के माध्यम से होते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से होते हुए ज़िले में जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा। आपको अपना फिक्सेशन प्रपत्र सही से भरवाना होगा और प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित करके उनके माध्यम से आगे इसको भेजना होगा। आगे फिक्सेशन से संबंधित या फिर शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा विभाग के हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।